देखिए टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। देखिए आपने कुछ क्वेश्चंस इसमें देखे होंगे, अपने एनसीईआरटी में भी देखे होंगे कि समटाइम्स वी आर फाइंडिंग द रिमाइंडर बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो क्वेश्चन ये ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं। लेट अस स्टार्ट विद बेसिक क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज प्रूव दैट 1 plus x to the power n minus 1 minus nx is divisible by x square। ये तो बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है, because if I expand this expansion, so I will be having nc0 plus nc1x plus nc2x square till ncn x to the power n minus 1 minus nx. nc0 is 1, so it will get cancelled with it. nc1 is n, so this will also get cancelled with it. अब अगर इन सारी टर्म्स में देखेंगे तो दे हैव द फैक्टर एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा बेटा, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, तो क्लियरली दिस इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी बेटा, क्लियर है बेटा ये? प्लीज डू रिप्लाई। यस सर। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी होता है कि प्रूव दैट 2 raised to power 4n plus 4 minus 15n minus 16 is divisible by 225। ये हमें करना है। तो वैसे तो अगर हम चेक करें n इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो क्लियरली इट इज़ डिविजिबल, बट हम बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे तो कैन वी राइट दिस एज 2 raised to power 4 whole to the power n plus 1। प्लीज टेल मी। 2 raised to power 4 is 16। 16 can be written as 1 plus 15 whole to the power n plus 1। is that okay? please tell me। minus यस सर। minus 16। तो बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करते हैं इसको। तो n plus 1 c0 plus n plus 1 c1 into 15 plus n plus 1 c2 15 square and then term containing 15 raised to power minus 15n minus 16। nc0 is कितना आएगा? nc0 nc0 is 1 and this is n plus 1 into 15। is that okay? please tell me। यस सर। minus 15 and minus 16। now see, when we open this we'll get 15n and then 15 plus 1 is 16, so these two terms will get cancel out। is that okay? ये सारी टर्म्स ये कैंसिल ही हो जाएंगी, तो खाली हमारे पास क्या बचेगा? we have 15 square common and which is 225। please tell me। हाँ जी बेटा, तो clearly it is divisible by 15, sorry 50 divisible by 225। I hope it is clear। please do reply। हाँ जी बेटा। यस सर। इसी कैटेगरी में और भी क्वेश्चन है, वो भी देखिएगा। या तो फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 6 to the power n minus 5n is divided by 25 for all n greater than equals to 1। तो सिंपल है, we'll write 6 to the power n as 1 plus 5 to the power n minus 5n। now expand it by using binomial theorem, so we have nc0 nc1 into 5 plus nc2 5 square, then nc3 5 cube and till ncn 5 to the power n minus 5n। ये टर्म तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी,
नाउ व्हाट इज NC0? NC0 इज 1 प्लस, एंड इन सब में से 25 कॉमन आ जाएगा. प्लीज टेल मी बेटा, कैन वी राइट दिस एज 25? जरा ध्यान से देख लेना, अब लिखने का स्टाइल समझ लीजिएगा, हाउ वी यूज टू राइट इट. वी कैन राइट दिस एज NC2 NC3 into 5 एंड सो ऑन. ये जो भी आएगा एक इंटीजर ही तो आएगा. सो दिस इज द इंटीजर ऑफ द टाइप 1 प्लस 25k. ये k एक इंटीजर आएगा बेटा, कह सकता हूं मैं. सो दिस इज अ नंबर ऑफ द टाइप 25k प्लस 1. तो क्लियरली रिमाइंडर इज 1. ठीक है बेटा, Yes, sir. रिमाइंडर इज 1. ओके, Yes, sir. एक बात का ध्यान रखिएगा प्लीज. देखिए, जब भी हम कोई ऐसी एक्सपेंशन लिखेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि किसके मल्टीपल में. एक और क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर when 2 raised to power 100 is divided by 3. ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने का तरीका क्या है? जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हमें बेस लेके आना पड़ेगा उसी नंबर की फॉर्म में. अभी बेस हमारा क्या है? प्लीज टेल मी व्हाट इज द बेस हियर? 2. तो 2 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 की पावर 100. लिख सकते हैं भाई, रिप्लाई करिए. हाँ जी. Yes, sir. अगर मैं Yes, इसको sir. एक्सपेंड करूंगा तो 100C0 3 रेज टू पावर 100 इस टाइप से नंबर आएगा. हाँ जी. माइनस Yes, sir. 100C1 3 रेज टू पावर 99. एंड नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? लास्ट नंबर क्या आएगा? प्लीज टेल मी. लास्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी, लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी? +1 आएगा. हाँ जी, क्योंकि हमारे पास टर्म आएगी 100C100 आएगा. हाँ जी बेटा. Yes, sir. और किसकी पावर आएगी हमारे पास? -1 की पावर 100, तो जो कि ये बन जाएगा. अगर आप इस नंबर को जरा ध्यान से देखें, सब में 3 की पावर है एक्सेप्ट दिस. तो यहाँ तक ये नंबर 3k है. ये नंबर किस टाइप का है? 3k + 1 टाइप का है. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. Yes, sir. सो 210 2 रेज़ टू पावर 100 इज ए नंबर ऑफ टाइप 3k + 1. तो रिमाइंडर क्या है आप ही बताओ. व्हाट इज रिमाइंडर? 1. क्लियर है? हाँ जी बेटा. Yes, sir. सो रिमाइंडर इज 1. तो आपको बेसिकली यहाँ पे मैनिपुलेट करना आना चाहिए कि कैसे हम करेंगे. और देखिए, इसी कैटेगरी में एक और क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर when 2 raised to power 100 is divided by 7. अब हमें बेस 7 बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. वी हैव 2 रेज टू पावर 100. तो 2 रेज टू पावर 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 रेज टू पावर 99 इंटू 2 लिख सकता हूँ ऐसे. वी कैन राइट दिस एज 2 रेज टू पावर 3 होल टू द पावर 33 इंटू 2. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा, लिख सकता हूँ ऐसे. एंड 2 रेज टू पावर 3 इज 8. दिस इज 8 ना, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज 1 + 7 रेज टू पावर 33 इंटू क्या आएगा? 2. ये जो नंबर आएगा 1 + 7 रेज टू पावर 33, ये नंबर किस टाइप का आएगा? 7k + 1 टाइप का नंबर आएगा. रिप्लाई करिए जल्दी से. Yes, sir. इंटू 2 ये आएगा. हाँ जी बेटा. जब 2 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? दैट इज 2 × 7k + 2. तो 2 × 7k को मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ 7 अल्फा + 2. तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. सो रिमाइंडर इज 2. तो देखिए, हमने बड़ी आसानी से रिमाइंडर निकाल लिया. रिमाइंडर इज 2. गॉट इट और नॉट?
Please tell me. Yes, sir. Okay. Now again we have the question in the same category. Find the remainder. Find the remainder when 3 raised to power 51 is divided by 8. अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन वी नीड टू क्रिएट बेस 8. तो यहाँ हमारे पास वी कैन राइट दिस एज 3 रेज टू पावर 50. ऐसे लिख सकता हूँ इसको 3 रेज टू पावर 50 इंटू 3. प्लीज टेल मी बेटा. एंड 3 रेज टू पावर 50 इज नथिंग बट 3 square raised to power 25. प्लीज टेल मी. एंड 3 square इज 9. 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 plus 8 raised to power 25. Is that okay? ये नंबर किस टाइप का आएगा? दिस नंबर इज ऑफ द टाइप 8k plus 1. ठीक है बेटा? हाँ जी. Yes, sir. तो रिमाइंडर साफ साफ दिख रहा है. ये आएगा 8 into 3k plus 3. So again we can write 3k as another integer, say alpha. So this is the number of the type 8 alpha plus 3. So remainder is 3. Is that okay? क्लियर है या नहीं है बेटा? बताओ जल्दी से. Yes, sir, clear. Yes, sir. ओके. अब एक और चीज देखिए. वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फाइंड रिमाइंडर when 3 raised to power 51 is divided by 10. रिमाइंडर निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? बोलो भाई. इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 3 स्क्वायर रेज टू पावर 25. ठीक है जी. 3 स्क्वायर इज 9. बेस 10 बनाना है. तो वी कैन राइट दिस एज 10 minus 1 रेज टू पावर 25. अब ये नंबर किस टाइप का आएगा? कोई मुझे बताएगा? प्लीज रिप्लाई करिए. ये आएगा 10k minus 1. 10k minus 1 का आएगा. अब यहाँ बच्चा गलती करता है. रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है. तो अगर वो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे एडजस्टमेंट करना है. सी वी कैन राइट दिस एज 3k into 10 minus 3. Is that okay? Please reply. Yes, sir. तो we can write this as nothing but 10 alpha minus 3. तो रिमाइंडर -3 नहीं आएगा. आपको क्या करना है? किससे डिवाइड कर रहे हैं? 10 से. तो 10 minus 3 7 will be the remainder. Is that okay? Yes, sir. तो रिमाइंडर 7 आएगा. ठीक है. उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. हाँ जी. Yes, sir. ये लॉजिक क्लियर Yes, है? sir. एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें बाइनोमियल थ्योरम में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. वो कैसे निकालते हैं वो जरा ध्यान से समझ लीजिएगा. ग्रेटेस्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, कि हम कैसे सर्च करेंगे कि x की किसी वैल्यू के लिए ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होती है. ग्रेटेस्ट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन. इसको जरा समझने के लिए मैं एक एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ. कंसिडर द एक्सपेंशन ऑफ 3 plus 4x की पावर 7. जब x की वैल्यू हाफ है तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ. तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी इस एक्सपेंशन में, जरा ध्यान से देखिएगा. वी विल बी हैविंग फर्स्ट टर्म 7c0 इंटू 3 रेज टू पावर 7. इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 2187. देन नेक्स्ट टर्म आएगी 7c1 3 रेज टू पावर 6 2 रेज टू पावर 1. इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 10,206. देन 7c2 3 रेज टू पावर 5 इंटू 2 स्क्वायर. इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 20,412. देन वी हैव 7c3 3 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 3. इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 22,680. देन वी हैव 7c4 3 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 4. इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी
15,120. Then we have 7C5, 3 raised to power 2, 2 raised to power 5. Its numerical value is 6048. Then we have 7C6, 3 raised to power 1, 2 raised to power 6. Its numerical value is 1344. Then 7C7, 2 raised to power 7. Its numerical value is 128. ओके मैं अभी जो है एक और ट्रेंड और लिख रहा हूँ, दोनों ट्रेंड को फिर हम कंपेयर करेंगे, देन विल राइट द कंक्लूजन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सपोज इफ आई कंसिडर द सेम एक्सपेंशन 3 + 4x raised to power 7, जब x का वैल्यू हमारा 5/4 है तो वैल्यूज में लिख रहा हूँ, दैट इज फर्स्ट टर्म विल बी 7C0, 3 raised to power 7, that is 2187, and then 7C1, 365, that is 25,515. Then we have 7C2, 3 raised to power 5, 5 raised to power 2. This is 1,27,575. Then we have 7C3, 3 raised to power 4, 5 raised to power 3. Its value is 3,54,375. Then we have 7C4, 3 cube, 5 raised to power 4. Its numerical value is 5,90,625. Then we have 7C5, 3 square, 5 raised to power 5. Its numerical value is also 5,90,625. Then we have 7C6, 3 raised to power 1, 5 raised to power 6 is 3,28,125. Then 7C7, 5 raised to power 7, that is 7,78,125. देखिए यहाँ से हमें क्या देखना है, अब आराम से जो चीज़ समझने वाली है उनको समझना होगा आप लोगों को, ठीक है. लेट अस अंडरस्टैंड इट. अगर आप पहली एक्सपेंशन में देखें तो हमारी वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है. आर यू गेटिंग दिस? और अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो फोर्थ टर्म है T4, ये यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म है. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज टेल मी बेटा. हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. यहाँ Yes, sir. फोर्थ टर्म हमारी न्यूमेरिकली. एक बात का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे माइनस भी हो तो हम यहाँ पे माइनस साइन आएंगे तो हमें सिर्फ क्या कंसिडर करना, मॉडुलस कंसिडर करना है, ठीक है. तो यहाँ पर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैं बता रहा हूँ और कैसे हम लोग करेंगे. देखिए आराम से समझिएगा. अगर आप यहाँ पे देखिए, ये हमारी T4 है, ये हमारी T5 है, ये हमारी क्या है T3 है. तो यार अगर T4 हमारी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो T4 का रेशो चाहे T3 के साथ ले या T5 के साथ ले, ये रेशो मोर देन 1 आना चाहिए. प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी, आर यू गेटिंग दिस और नॉट? हाँ जी. Yes, sir. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी यूज टू टेक द रेशियो ऑफ टू कंजुगेटिव टर्म TR+1 ओवर TR. आर यू गेटिंग दिस? तो अगर इसका हम रेशियो लेते हैं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 7CR, 3 raised to power R minus 1, 4x raised to power R over 7CR minus 1, then 3 raised to power, we will be having 7 minus R minus 1 and 4x raised to power R minus 1. Is that okay? Please tell me. हाँ जी बेटा. Yes, sir. ओके एक मिनट. TR+1 हम कैसे लिखते हैं? NCR अगर a plus b की पावर n में लिखते हैं तो how we used to write it? a raised to power n minus r and b raised to power r. यही होता है ना बेटा? हाँ जी. तो यहाँ पे 7 minus r आएगा, सॉरी 7 minus r. Is that okay?
ये जो है सिंप्लीफाई होके जो आता है, हम हमें लेटर ऑन x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और अगर आपको याद हो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था NCR ओवर NCR माइनस वन, किसके बराबर होता था, n माइनस आर प्लस वन ओवर आर। इज दैट ओके? हाँ जी, सो विल यूज दैट फॉर्मूला। यहाँ पे आता है 7 माइनस आर प्लस वन ओवर आर, एंड ये सोल्व होके आएगा 4x/3। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी एज्यूम दैट दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से r की स्पेसिफिक वैल्यू आएगी और x को यहाँ हम डाल देंगे 1/3। आर यू गेटिंग दिस? तो x को ये डालने पर देखिए हमारे पास जो बन के आएगा, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x एज 1/3, तो हमारे पास बनेगा 7 माइनस आर प्लस वन ओवर आर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4/9। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes, sir. ओके। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ से ये आ गया 8 माइनस आर ओवर आर, और ये इंटू मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 9 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। सो वी हैव 32 माइनस 4r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9r। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। एक मिनट रुकिए, मैंने बेटा x की वैल्यू शायद क्या डाली है, 1/2 डालना चाहिए था, सॉरी। वी शुड सब्स्टिट्यूट 1/2, तभी गड़बड़ा रही है। x इक्वल्स टू 1/2 डालेंगे तो ये 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। ये रेशो लेंगे। सो व्हेन वी टेक दिस रेशो, so then what is going to happen, it is nothing but 16 minus 2r greater than equals to 3r। is that okay? हाँ जी बेटा। तो यहाँ से हमारे पास 16 is greater than equals to 5r। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो r is less than equals to 16/5, ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 3.2। ध्यान रख लेना, जब भी हमारे पास, नोटिस करना, ये फ्रैक्शन आएगा ना, फ्रैक्शन आएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा, हमारा r की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, इंटीजर। इसका इंटीजर पार्ट लेंगे 3। जब r 3 होगा तो हमारी कौन सी टर्म आ रही है, T4 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है ये वाली बात बेटा? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना है। तो सिमिलरली अब हम जैसे सेकंड वाले में जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर नोटिस करिएगा, ये जब रेशो यहाँ पे निकालेंगे आप, TR प्लस 1 ओवर TR, एंड विल टेक दिस एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये बनेगा आपका 7CR ओवर 7CR माइनस 1, और सीधा डायरेक्ट आएगा, बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 4x/3 ये बनना है, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे 5/4, विल सब्स्टिट्यूट 5/4, और ये जो है फॉर्मूले से हमारे पास सोल्व होके आएगा 7 माइनस आर प्लस वन ओवर आर, और हम जब इसको x की जगह हम क्या डाल रहे हैं यहाँ पे 5/4, तो हमारे पास आ जाएगा 5/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो विल सिंप्लीफाई दिस, दिस इज नथिंग बट 40 माइनस 5r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3r, तो 40 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8r। अब यहाँ पे देखेंगे r की इंटीजर वैल्यू आएंगी, r लेस देन और इक्वल्स टू 5। जब भी r की एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू आएंगी तो हमारे पास दो ग्रेटेस्ट टर्म होंगी। आर यू गेटिंग दिस? r जब 5 होगा, यानी कि इफ दिस इज एग्जैक्ट इंटीजर, देन देयर विल बी टू ग्रेटेस्ट टर्म। कौन कौन सी आएगी? एक तो आप r को 5 लेंगे एंड एक r को 4। r को 5 लेने का मतलब है 6 टर्म, और इसको लेने का मतलब 5th टर्म। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारी न्यूमेरिकली यहाँ पर दो ग्रेटेस्ट टर्म थी, ये देखिए। इज दैट ओके? हाँ जी, एल्गोरिदम समझ में आया क्या करना है? Yes, sir. ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकाल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 2 + 3x रेज टू पावर 15, कहता व्हेन x इक्वल्स टू 1/2 फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म, फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म। तो एल्गोरिदम इज सिंपल, यू विल राइट TR प्लस 1 ओवर TR। डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम, विल बी राइटिंग 15 माइनस r प्लस 1
ओवर आर इंटू 3x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये सीधा। अब x की जगह क्या डालना है, 1/2, तो डाल देते हैं ये 16 माइनस आर ओवर आर। अगर 1/2 डालूंगा तो यहाँ पे 3/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 48 माइनस 3r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4r। 48 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7r, दैट इज r इज लेस देन इक्वल्स टू 48/7। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये क्या नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, तो देर विल बी एग्जैक्टली वन ग्रेटेस्ट टर्म। तो r को क्या डालेंगे 6, यानी कि r को 6 डालने पर कौन सी टर्म आएगी, 7th टर्म। इज दैट ओके? हाँ जी बेटा। दैट इज व्हेन Yes. r is equals to 6, that is tr plus 1 में डालोगे ना, तो दैट इज t7 will be the greatest term। इसका सेट एल्गोरिदम है निकालने का। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ। या अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई करिए भाई, अदरवाइज तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला NCR अपॉन NCR माइनस 1। बताया था ना मैंने पहले ये वाला फॉर्मूला। हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो उससे डायरेक्टली भी हम ये सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था मैं फिर लिख रहा हूँ, NCR ओवर NCR माइनस 1 इज कमिंग आउट टू बी n माइनस r प्लस 1 ओवर r। अगर मैं यहाँ पे लिखता तो ध्यान से देखिए, मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ फिर भी। TR प्लस 1 हमारा आता 15CR, यही आता बेटा। एंड देन इसके बाद हमारे पास आता ये 2 रेज टू पावर कितना आता, जरा बताइए मुझे, 15 माइनस r एंड 3x रेज टू पावर r। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. और नीचे आता हमारे पास 15CR माइनस 1, 2 रेज टू पावर 15 माइनस r प्लस 1 एंड 3x रेज टू पावर r माइनस 1। तो ये जो रेशो है इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। प्लीज टेल मी। हाँ जी, तो n हमारा 15 है, तो 15 माइनस r प्लस 1 ओवर r, ये तो सीधी कैलकुलेशन आ गई। अब इनको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 15 निकल जाएगा, यानी कि 15 माइनस r माइनस 15 प्लस r माइनस 1, तो दिस विल गेट कैंसल। तो यहाँ नीचे बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। हाँ जी बेटा, प्लीज़ रिप्लाई। और ऊपर क्या बचेगा, प्लीज़ टेल मी। 3x बचेगा। देखिए यही कैलकुलेशन आ रही है। हाँ जी, प्लीज़ रिप्लाई। ठीक है, तो इट्स बेटर टू रिमेंबर इट डायरेक्टली। अगर डायरेक्ट रिमेंबर रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और अब हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो हम वो भी निकाल सकते हैं अगर हम चाहे तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कैटेगरी में। देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन है 2 प्लस 3x रेज टू पावर 15 व्हेन x इज इक्वल्स टू 2/5 फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म। फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म, इसकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है। तो हम क्या करेंगे, TR प्लस 1 ओवर TR, इसका रेशो लेंगे, सेट एल्गोरिदम है ओवर R, और क्या आएगा, ये सीधा सीधा आएगा 3x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब सोल्व करके देख लीजिए, यही आएगा। x को क्या वैल्यू डालनी है हमें यहाँ पे, विल सब्स्टिट्यूट 2/5, so we have 16 minus r over r। when x is 2/5, it will be coming out to be 3/5 greater than equals to 1। so let us simplify it, 48 minus 3r is greater than equals to 5r। is that okay? so we have 48 greater than equals to 8r and r is less than equals to 6। अब r क्या आ रहा है, एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है बेटा, प्लीज टेल मी। हाँ जी, r इज एग्जैक्ट इंटीजर, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन कौन सी आएगी, r इक्वल टू 6 के लिए आएगा और r इक्वल्स टू 5 के लिए, यानी कि इसकी 7th टर्म और 6th टर्म जो है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, Yes, sir.
तो हम चाहे तो इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है ना। अगर जैसे मान लीजिए सपोज हमें T6 निकालनी है, तो T6 कैसे निकलेगी, T5 + 1 दैट इज कमिंग आउट टू बी, एक्सपेंशन क्या थी, वी कैन राइट दिस एज 15C5 देन 2⁻10 इंटू 3 इंटू एक्स की जगह वैल्यू क्या डालेंगे, 2/5⁻5 ये आएगी, दैट इज 15C5 2⁻10 इंटू 6/5⁻5। हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात, इसको सोल्व करेंगे तो विल गेट द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो यहाँ जाके बेटा आपका बाइनोमियल थ्योरम जो है वो खत्म होता है। आई होप ये क्लियर हुआ। अब आप देख लीजिए कि कितना एक्स्ट्रा करना पड़ता है जेई के लिए, ठीक है। तो दे आर सो मेनी थिंग्स टू कवर इन जेई, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी तभी जाके जेई का पेपर क्वालिफाई होता है भाई। क्लियर है सबको ये?